बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल खीर रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह से विदाउट यूज खोया आप लोग मज़ेदार डिलीशियस जो खीर है वो घर पर तैयार कर सकते हो, और वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ। नाज़रीन, जिस तरीके के साथ मैं आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, आप मिनटों के अंदर इस रेसिपी को ट्राई कर लोगे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खीर बनकर रेडी होगी। और स्पेशली ईद के त्यौहार पर तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। आप चांद रात को ही इसको अपने फ्रिज में बना के रख लीजिए और सुबह के टाइम इसको खाइएगा। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है, हाफ कप जो है मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं जिसको मैंने भिगो के पानी के अंदर रख दिया है। 3 से 4 मैं गाजरें यूज करूंगी जिसको साफ करके मैंने कद्दूकश कर लेना है। अब नाज़रीन, मैंने इसके नेक्स्ट जो है मैंने हाफ कप जो है यहाँ पे चीनी का यूज करना है, और खुशबू के लिए यहाँ पे मैं 3 सब्ज इलायची का यूज करूंगी। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। अब नाज़रीन, मैंने 1 कप जो है पानी के अंदर चावलों को अच्छे से बॉईल कर लिया था। जैसे ही पानी को ड्राई हो गया और चावल बॉईल हो गए, मैंने इसके अंदर कद्दूकश की हुई गाजरें, कद्दूकश किया हुआ खोपरा और ड्राई डेट्स जो है वो इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। अब नाज़रीन, आप लोगों ने जो है 1 लीटर दूध है वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। आप देख सकते हो कितनी आसानी के साथ बनने वाली ये रेसिपी है। अब 1 लीटर दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। तमाम चीजों को हम इकट्ठा एक साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप के पहले चावलों को अच्छे से बॉईल कर लेना है। जैसे उसका पानी ड्राई होना है तो आपने तमाम चीजों को ऐड कर देना है। अब नाज़रीन, मैंने इसके अंदर जो दूध है वो ऐड कर दिया है। जैसे ही इसको एक हल्का सा बॉईल आएगा तो नाज़रीन, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है मैंने यहाँ पे चीनी को ऐड कर देना है, और साथ ही मैंने यहाँ पे जो है वो सब्ज इलायची को ऐड कर देना है। तो मेरे पास ये मजेदार डिलीशियस खीर बनकर रेडी हो जाएगी। अब नाज़रीन, हमने इसको हल्की आंच पर पकने देना है ताकि हमारे पास तमाम चीजें अच्छे से घुल जाएं, मिक्स हो जाएं, और मजेदार हमारे पास क्रीमी जो है वो खीर बनकर रेडी हो। इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई क्रीम, कोई खोया यूज नहीं करना। इसमें हल्की आंच पर पकते जाना है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी और गाढ़ी खीर बनकर आपके पास रेडी होगी। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी को कि मेरे पास जो खीर है वो अच्छी खासी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। अब इस स्टेप के ऊपर मैंने जो फ्लेम है उसे ऑफ कर लेना है। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। एक बाउल के अंदर मैंने खीर निकाल के इसके ऊपर जो है खोपरे को स्प्रेड कर दिया है, और नाज़रीन, मेरे पास मजेदार डिलीशियस खीर बनकर तैयार हो गई है। आप लाजमी किसी त्यौहार के मौके पे इस रेसिपी को बनाइएगा क्योंकि ये मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है और सबको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और नाज़रीन, मेरे चैनल के ऊपर इस तरह की बहुत सी स्पेशल रेसिपीज अवेलेबल हैं। आप उन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए अगर इन रेसिपीज को बनाओगे तो आपके परफेक्ट रेसिपीज बनकर तैयार होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।